नमस्कार, जय माता दी दर्शक मित्रों। मैं प्रकाश पंड्या एस्ट्रो शास्त्र परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं खूब प्रसन्न हूं, बहुत ही आनंद में हूं क्योंकि गणपति बापा का आगमन होने जा रहा है। हमारे जीवन में सुख को करने वाले, दुख को हरने वाले गणपति बापा जिसका आगमन होने वाला है। इसके पहले की वीडियो में हमने ये जाना था कि गणपति बापा का जन्म कब और किस परिस्थिति में हुआ। सार्वजनिक गणेश उत्सव की शुरुआत हमारे लोकमान्य तिलक जी ने की थी, उस समय जब तानाशाह था अंग्रेजों का। लेकिन आज मैं बात करूंगा कि हमारे घर में गणपति बापा के आगमन से पहले हमें क्या तैयारी करनी है। उस समय अंग्रेजों का तानाशाह था, तो आज कौन सा तानाशाह है? आज है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या। ये सारे शत्रु, ये सारे दुर्विचार हमारे जीवन को आकुल व्याकुल करते हैं। तो इस परिस्थिति में गणपति बापा ही ऐसे देव है जो हमें त्वरित आनंद देते हैं, हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भर देते हैं। अब बात करेंगे गणपति बापा। उनको हमारे घर में लाने से पहले हमारे मन में एक संकल्प आता है। वो संकल्प कब आता है? जब हम कहीं पे भी दर्शन करने के लिए जाते हैं, कोई पंडालों में जाते हैं, किसी के घर में जाते हैं, तो हमारे मन में प्रेरणा होती है कि ईश्वर हमें भी ऐसी शक्ति दे, ऐसा भी हमें भाव दे कि हम भी बापा को हमारे घर पे ला सके। तो अच्छे संकल्प से ही परमात्मा ऐसी परिस्थिति का निर्माण कर देते हैं कि हम उतने सामर्थ्य हो जाते हैं कि हम गणपति बापा को हमारे घर में पधरावनी कर सकते हैं, उनका भजन कर सकते हैं, उनका भाव से, प्रेम से, श्रद्धा से उनकी पूजा कर सकते हैं। अब बात करेंगे सबसे पहले गणपति बापा को घर पे लाने से पहले। जैसे दीपावली में हम मेहमानों के लिए घर साफ सफाई करके, स्वच्छ वस्त्र परिधान करके हम तैयार हो जाते हैं, हम नई नई लाइटिंग्स लगा देते हैं। तो बापा हमारे घर पे आ रहे हैं, तो हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए? हमारी तैयारी उससे भी अधिक मात्रा में श्रेष्ठ होनी चाहिए। परमात्मा हमारे हृदय में है, हमारे घर में है, हमारे परिवार में है। लेकिन सार्वजनिक गणेश उत्सव के एक माध्यम से एक विशेष रूप लेकर गणपति बापा हमारे यहाँ पे आते हैं। तो गणपति बापा को लाने से पहले सारे परिवार को एकजुट होकर, साथ में मिलकर घर की सारी साफ सफाई, तैयारी, श्रृंगार ये कर गणपति बापा को लाने की तैयारी में आगे बढ़ना चाहिए। जब हम गणपति बापा को लाते हैं तभी उनको लाल वस्त्र जो है वो ढक कर लाना चाहिए। उनकी सूंड लेफ्ट यानी दाहिनी तरफ होनी चाहिए। गणपति बापा का जब आगमन होता है तभी शंखनाद, घंटनाद और उत्साह और आनंद से, उमंग से गणपति बापा का आगमन होना चाहिए। बन सके तो गणपति बापा की मूर्ति बैठी हुई हो तो विशेष अच्छा है। गणपति बापा जब हमारे घर पे आते हैं तो उनका स्थान होना चाहिए ईशान कोना, अर्थात नॉर्थ ईस्ट। अगर नॉर्थ ईस्ट में स्थान नहीं मिल पा रहा है तो पूर्व दिशा में या पश्चिम दिशा में भी गणपति बापा को विराजमान कर सकते हैं। गणपति बापा को की पूजा करने के लिए विद्वान श्रेष्ठ पंडितों को बुलाकर ही पूजा करना विशेष बताया है। क्योंकि कहा है शास्त्र में कि देवाधीन जगत सर्व मंत्राधीन देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीन तस्मात् ब्राह्मण वंदित। पूरा जगत जो है वो पूरा देव को अधीन है, देव जो है वो मंत्र को अधीन है, मंत्र ब्राह्मण को अधीन है, इसलिए ब्राह्मण वंदनीय है। और ब्राह्मणों के मंत्रों द्वारा पूरा वातावरण आनंदित हो जाता है। मंत्रोच्चार से ध्वनि, तरंग और ऊर्जा का नया संचार उत्पन्न होता है। हमारे घर में गणपति बाबा के पूजा दरमियान विशेष दुर्वा का उपयोग होता है। दुर्वा वंश की वृद्धि करनार है। दुर्वा गणपति बाबा को अधिक प्रिय है। हम जो विशेष विद्यार्थीगण जो अभ्यास में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी गणपति बापा की पूजा विशेष लाभ देती है और तुरंत लाभ देती है। जो व्यक्ति धन की अपेक्षा रखता है उनको तुरंत धन प्राप्ति होती है। जिसको संतान नहीं है उनको संतान का लाभ शीघ्र ही शीघ्र मिलता है। और जिन्हें हमारे अपने जीवन में कुछ धर्म करना है, कोई यात्रा करनी है, कोई अनुष्ठान का, कोई पूजा का, कोई संकल्प लेना है तो यही समय में कर सकते हैं। गणपति बाबा के पूजा में 1.5 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन और 10 दिन तक पूर्ण उत्साह, उमंग, हर्ष उल्लास से गणपति बापा की पूजा करनी चाहिए। और विशेष कुछ बातों का ध्यान रखना है कि
कि कई बार कुछ मंडलों में, पंडालों में हमने देखा है कि गणपति बाबा की मूर्ति स्थापित की है और वहां पे जुआ खेला जा रहा है, वहां पे मदिरापान हो रहा है, वहां पे वाद विवाद हो रहा है, वहां पे झगड़े हो रहे हैं। ये ध्यान रखना है कि गणपति बाबा जहां अशांति है, जहां पे जुआ खेला जा रहा है, जहां ये प्रकार की प्रवृत्ति जहां होती है, वहां पे गणपति बाबा को आनंद नहीं आता। और ये हमेशा, ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी है। गणपति बाबा के विशेष मोदक, लड्डू और जो भी द्रव्य नैवेद्य के तौर पे हम भगवान को अर्पण करना चाहते हैं, ध्यान रखना है अगर बन सके तो अपने हाथों से बनाया हुआ व्यंजन भगवान को अर्पण करना चाहिए। गणेश उत्सव दरमियान गणपति बाबा की आराधना के लिए गणेश याग कीजिए, गणेश पूजा, सत्यनारायण भगवान की पूजा, और बन सके उतना श्रेष्ठ में श्रेष्ठ धर्म कार्य करते रहना चाहिए, क्योंकि इस कार्य करने से हर्ष, उल्लास और उत्साह का नया उत्साह से हमारा जीवन भर जाता है। दूसरी एक बात कि जब हमें हमारे जीवन में बहुत बार ऐसा होता है कि गिले शिकवे दोस्तों से, परिवारों से, भाई बहनों से, सब जगह पे होते हैं, लेकिन जब यही एक माध्यम है कि जब परमात्मा गणपति बाबा अपना एक विशेष रूप लेकर आते हैं, तभी आप पूर्ण भाव से सारे गिले शिकवे दूर करके आप अपने परिचितों को, सगे संबंधी सबको बुलाइए। जितनी मात्रा में लोग आपके घर पे आएंगे और उतनी मात्रा में सब बोलेंगे गणपति बाप्पा मोरया, तो आपके सारी बाधा, सारी पीड़ा, सारी कष्ट, सारी अशांति सारी दूर हो जाती है। और गणपति बाबा की कृपा हो, ऐसा कहते हैं कि सकल पदार्थ हे जग माही, भाग्य विना नर पावत नाही। हमारे घर में भगवान का आगमन होना, संतों का आगमन होना, ब्राह्मणों का आगमन होना, ऋषि मुनियों का आगमन होना, ये पूर्व की पुण्य हो तो ही हमारे ये जीवन में संभव है। गणपति बाबा की पूजा करें और माता पिता का हम आदर न करें, ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि गणपति बाबा ने खुद ने अपने माता पिता की प्रदक्षिणा करके सारी खुशियां प्राप्त कर ली थी। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। गणपति बाबा की जब पूजा करने विद्वान पंडित आए, तभी रिद्धि सिद्धि के साथ में गणपति बाबा की पूजा करें, और जब पूजा पूर्ण हो और जब 1.5 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन के बाद में जब बाबा की विदाई के समय वो रिद्धि और सिद्धि आप अपनी तिजोरी में रख लीजिए, जिससे आपका घर में रिद्धि सिद्धि का भंडार रहेगा, सुख शांति समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। गणपति बाबा का जब हम विसर्जन करने के लिए जब जाए, तभी लाल कलर की एक पोटली में थोड़े से मोदक भी उनके साथ में रख लेने चाहिए। और जब विदाई के समय हम जाते हैं, तभी हम बोलते हैं कि गणपति बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लोकरिया। पुढच्या वर्षी लोकरिया अर्थात ये एक मराठी शब्द है। इसका अर्थ है कि हे बापा, हे गणपति बापा, हमने हमारी यथाशक्ति के अनुसार जो भी पूजा, जो भी पाठ, जो भी तब जब जो भी हमने किया, हमसे जाने अनजाने कोई भूल हो गई तो हमें माफ कर देना। और जब बापा विसर्जन होते हैं तो बापा तो हमारे हृदय में ही है, लेकिन आज एक विशेष रूप लेकर आए, तो आप हमारे जीवन में हमेशा खुशियों से भर दो, हमारे जीवन में सद्बुद्धि दो, हमारे जीवन में हम बार बार आपका पूजा और आपकी अर्चना कर सके। यही बोलकर गणपति बाबा को हमें पूजा और अनुष्ठान करके विदा करना है। और बार बार पूजा करने से हमारे जीवन के अंदर एक उत्साह तो बढ़ता ही है, लेकिन हमारे घर में एक धार्मिकता का माहौल बनता है, बच्चों में, परिवारों में, अड़ोस पड़ोस में उत्सव जैसा माहौल हो जाता है। तो आज विशेष आप सभी श्रोतागणों को मैं आशीर्वाद भी देता हूं कि आप बार बार शुभ कार्य करते रहे, और गणपति बाबा से निवेदन करता हूं कि आप सभी के जीवन में किसी प्रकार की कष्ट और पीड़ा और बाधा ना आए, सुख शांति और समृद्धि से गणपति बाबा आपका जीवन खुशियों से झोली से भर दे। यही निवेदन से गणपति बाबा से प्रार्थना करके मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, जय माता जी।